नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों आपके लिए लेके आ गया हूं रीजनिंग के सुपर 30 क्वेश्चंस। गाइस ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर यही क्वेश्चन आपके सेट में भी रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते, लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन देखिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों न्यू बैचेस आते हैं किसके? रेलवे एग्जाम के 2021, 2022, 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए हर वीक को, एवरी वीक को जो है न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। देखो अनअकैडमी पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे, ये उनके नाम है। इनमें से आप काफी सारे टीचर्स को जानते भी हो। इसी के साथ साथ देखो, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन फॉर बैचेस फॉर रेलवे एग्जाम के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी के लिए भी बैचेस आ गए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस की जो फॉर्म फिलिंग है एसआई की, वो शुरू हो चुकी है। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो अनअकैडमी पर, ये सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो रेलवे के लिए तेजस बैच भी है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो भी आपको अमाउंट डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर आप हमारा कोड लगा दोगे गुरु टिप्स, आपको उस अमाउंट पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी परचेस करो हमारा कोड लगाना मत भूलना। क्या है कोड? गुरु टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। यदि गार्डन को 562701, फॉरेस्ट को 342098 से कोडित किया जाता है तो अरेस्ट को जरा यहां देखो, यहां पर जो है ई है 0 और यहां पर ई भी है 0। ठीक है, इसका मतलब और कुछ सेम दिख रहा है क्या? नहीं, इतना काफी है। किस चीज के लिए? कि सारे यहां पे जो अल्फाबेट है यूनिक नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ARREST, ए कहां पर है? 6 नंबर, तो 6 से शुरू होने वाला ये और ये ऑप्शन कट गए। आखिरी में टी है, टी मतलब लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पेंट को 21563 और SHOT शॉर्ट को 8503 कोडित किया जाता है तो टोस्ट, देखो करो करो करो, जल्दी स्पीड में करो, बिल्कुल स्पीड में। 21563 SHOT शॉर्ट को 85, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करो, जल्दी जल्दी। देखो टी जो है 3 से, अरे हो रहा है कि नहीं 3 से, यहां पर आखिरी में टी है तो 3 वाला ऑप्शन एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्पीड में। सभी खिलौने किताबें हैं और सभी किताबें ट्रेन हैं। सभी खिलौने जो हैं वो किताबें हैं और सभी किताबें जो हैं वो ट्रेन हैं। अरे हाँ कि ना? निष्कर्ष बोल रहा है सभी ट्रेनें किताबें हैं। सभी ट्रेन किताब दिख रहे हैं क्या? सभी किताबें भले ट्रेन है, ये गलत हो गया। सभी किताबें खिलौने हैं, सभी किताबें खिलौने तो नहीं है, क्योंकि ये वाला सेक्शन तो नहीं है ना। कुछ ट्रेनें खिलौने हैं, कुछ ट्रेनें खिलौने बिल्कुल है, और ये नहीं वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाउस को 10, 13, 23, 17 और 7 से कोडेड किया जाता है तो अक्षर REHEA ही जो है इसको कोडेड, देखो HOUSE, हाउस को किससे कर रहे हैं? 10, 13, 23, 17, 7 किया क्या इन लोगों ने? जरा ध्यान से देखो तो। अरे किया क्या है? देखो H मतलब 8, O मतलब 15, U मतलब 21, ST मतलब 19, E मतलब 5। देखो पहले क्या किया? +2 किया, उसके बाद क्या किया? -2 किया, फिर यहां पर +2 किया, फिर यहां पर -2 और फिर +2, मतलब पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2। इसी फैशन में REHEARSE +2 है ना, MNQR है ना, R कितना होता है? MNOPQRS 18, R होता है 18 +2 मतलब 20, 20 से शुरू होने वाला तो D और B को काट दो,
चलो नेक्स्ट देखो, ई है 5 नंबर, -2 मतलब 3, 20 के बाद 3, 20 के बाद 3, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर भारतनाट्यम तमिलनाडु के साथ रिलेटेड है तो कुचिपुड़ी। भैया भारतनाट्यम है तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, तो कुचिपुड़ी कहां का डांस फॉर्म है? आंध्र प्रदेश का है ना, एपी का, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का उड़ीसी है ना? पता है कि नहीं पता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्पणा कहती है वह व्यक्ति मेरे भाई की पत्नी के पुत्र का एकमात्र चचा का पिता है, वह व्यक्ति अर्पणा से किस प्रकार संबंधित है? आइए धीरे धीरे बनाया जाए। अर्पणा क्या कहती है? वह व्यक्ति मेरे भाई, मतलब अर्पणा के भाई, अर्पणा वह कहती है, इसका मतलब अर्पणा लड़की हो गई। क्या कहती है? वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, वह मेरे भाई की पत्नी के पुत्र का एकमात्र चचा है। एकमात्र चाचा अगर हुआ ये तो पिता हुए, मतलब अर्पणा का एक और भाई होगा। चचा का पिता है, चचा का पिता है, चलो चचा का पिता, इसकी ये पिता है ना चचा का। चलो वह व्यक्ति अर्पणा से किस प्रकार संबंधित? अर्पणा के कौन हुए? ये सब सिबलिंग है तो अर्पणा का ही कौन है? पिता ना हुए, तो ऑप्शन नंबर बी पिता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टीचर को UDBBID से कोडेड किया जाता है तो स्टूडेंट को, देखिए TEACHER किससे कोडेड कर रहे हैं? UDBBIDS, ठीक है, जरा देखो STU +1 -1 +1 -1, अरे +1 और -1 का खेल चल रहा है यहां पर। तो देखिए TS से ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड में चलना है, स्पीड में बिल्कुल। यदि प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, माइनस का डिवाइडेड है, और मल्टीप्लाई का प्लस है और डिवाइड का माइनस है, तो इसका मान क्या होगा? सो 225 डिवाइड का क्या है गाइस? डिवाइड, इसका अर्थ है -5, प्लस 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 का है मल्टीप्लाई 96, माइनस डिवाइडेड बाई है 3, मल्टीप्लाई प्लस है 31। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 32, 5 इंटू 32, और कितना हो गया ये? 160, मतलब 225 माइनस 160 प्लस 31, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ तो? कितना? 65, यहां हो जाएगा 65, 4 और 65, जी हाँ, और 31, मतलब यहां हो गया 6 और 96, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जल्दी। यदि किंग्स को RFMHJ से कोडेड किया जाता है तो क्वीन को, देखो ना, KINGS को RFMHJ, ठीक है, क्वीन का पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहे हैं? क्वीन का। देखो यहां JK है, ठीक है, यहां क्या है? K है, और यहां J, मतलब यहां देखो अपोजिट में -1 है, IH -1 है, MN -1 है, मतलब अपोजिट चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? सो क्वीन, Q का Q 16 नंबर पर कौन होता है? MNOP, P से आखिरी में P वाला कौन सा ऑप्शन है? की ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टेलिन, तुहीन, उजाला, वरुण और वाहिदा जो है एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग है ना। चलो 8 लोग है ना, तो बना लिया जाए। चलिए बन गए 8 लोग, केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं, ठीक है, केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं। चलो, वाहिदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहीन या स्टीलिन का पड़ोसी नहीं है। क्या है? वाहिदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। अगर मैं बाएं है, मतलब अगर मैं प्रेरणा को यहां रखूं तो यहां पर वाहिदा को रख सकता हूं मैं, और लेकिन तुहीन या स्टीलिन का पड़ोसी नहीं है। लेकिन मतलब पहले वाला जाके पकड़ लो, वाहिदा जो है उसका पड़ोसी तुहीन या स्टेलिन नहीं हो सकता है।
क्या ये दोनों नहीं हो सकते? रिमेंबर, आगे देखते हैं। उजाला जो है वो कुतुब का तुरंत दाएं है। उजाला जो है वो कुतुब के तुरंत दाएं हैं। कुतुब के तुरंत दाएं कौन है? उजाला है। चलो ये हो गया। वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। वरुण जो है गाइस, वरुण जो है वो तुहीन के बगल में बैठा है। वी और टी ऐसे भी बैठ सकते हैं और टी और वी ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। राहुल तुहीन और उजाला के बीच में है। राहुल तुहीन और उजाला, राहुल तुहीन और उजाला के बीच में। देखो, राहुल तुहीन और उजाला के बीच में है ना, तो और राहुल अगर तुहीन और उजाला के बीच में है राहुल तुहीन। अच्छा देखो, टी और वी इस तरीके से मैं लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो कोई बैठा नहीं है। लेकिन अगर वी और टी लिख सकता हूं तो जो है क्या बोला गया था? वरुण तुहीन के बगल में है और राहुल तुहीन और उजाला। जी हां, तुहीन और उजाला अगर मैं यहां रखूं और यहां मैं अगर राहुल लिख लूं तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। अरे बताओ, हां कि ना समझ में आ रहा है? राहुल तुहीन और वी टी, राहुल तुहीन और उजाला के बीच में है। एक मिनट इसको फिर से थोड़ा सा बनाया जाए, कुछ गड़बड़ हुआ है आई गेस। वाहिदा प्रेरणा के तुरंत दाएं है, लेकिन तुहीन या स्टिलिन का पड़ोसी नहीं है। चलो यहां तक तो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। उजाला जो है वो कुतुब के तुरंत दाएं है, ठीक है। आगे देखते हैं। वरुणा तुहीन के बगल में बैठा है। वरुणा जो है वो तुहीन के बगल मर बैठा है। वरुणा तुहीन के बगल मर बैठा है। राहुल तुहीन और उजाले, राहुल तुहीन और, अच्छा यहां कुतुब और उजाला तो यहां बोल दिया गया है। अरे बोल दिया गया है कि नहीं बोल दिया गया है? कुतुब और उजाला, कुतुब और यहां क्या किया जाए बताओ जरा थोड़ा। कुतुब और उजाला यहां बोल दिया गया है और बोल रहे वरुण तुहीन के बगल में है। राहुल तुहीन और उजाले के बीच में, राहुल जो है तुहीन और, इसका मतलब देखो, हाँ हो गया। इसका मतलब कुतुब यहां, उजाला यहां, राहुल यहां, ये गलत लिखा हुआ है ना, राहुल यहां, तुहीन यहां और वरुण यहां। टीबी ये बन सकता है, ये नहीं ये बन सकता है, ठीक है, बन गया। अरे ठीक है, और हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बन गया, हो गया। तो देखो अब जरा गौर से देखना, यहां पर अगर मैं, यहां पर प्रेरणा है, यहां से अगर मैं के से स्टार्ट करूं, KURTV, तो यहां पर जोर दबस्ती मुझे स्टैलिन को बिठालना पड़ेगा और यहां वो बैठ नहीं सकता। इसका मतलब स्टैलिन को जो है यहां बिठालना पड़ेगा। के यहां, U यहां, R यहां, T यहां और V यहां आ जाएगा। बन गया हमारा डायग्राम। आइए अब क्वेश्चन को किया जाए। दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है? दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, दिए गए इसमें दूसरा व्यक्ति बोला है ना, तो दूसरा व्यक्ति ऑप्शन नंबर सी देखो, तुहीन जो है, उजाला, तुहीन कहां पर है? ये तो उजाले के दाएं को
दूसरा है ना 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तुहीन उजाले और कुतुब के बीच में बैठी है। तुहीन उजाले और कुतुब ना, तुहीन उजाला और कुतुब नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उजाला वरुण के बगल में बैठी है। उजाला वरुण के, नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वरुण तुहीन के दाएं और वाहिदा के बाएं में बैठा है। वरुण तुहीन के दाएं, वरुण जो है वो तुहीन के दाएं, ठीक है, वरुण जो है तुहीन के दाएं और वाहिदा के बाएं, और वाहिदा के बाएं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टैलिन किस स्थान पर बैठा है। कुतुब के तुरंत बाएं, कुतुब के तुरंत बाएं स्टैलिन कहां बैठा है, यहां पर देखो, कुतुब के तुरंत बाएं, बिल्कुल कुतुब के तुरंत बाएं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, चले बड़े आगे आइए। कथन कह रहा है खिलाड़ियों को जायज तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। XYZ नामक एक खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसे एक निषिद्ध दवा, ठीक है, के प्रभाव में पाया गया। डोपिंग का केस है, ठीक है। इसका मतलब जो है उसको क्या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई विशेष पुरस्कार दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब देखो, निष्कर्ष में XYZ नामक खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत है, ये तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कथन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो यहां देखो XYZ सेकंड क्या कर रहा है, XYZ नामक के खिलाड़ी के विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है निषिद्ध दवा का उसने प्रभाव में किया है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको नहीं मिलेगा क्या, विशेष पुरस्कार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, केवल निष्कर्ष द्वितीय। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA HR में कोई पूर्व अनुभव होने के शर्त को माफ किया जा सकता है। निष्कर्ष, MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR के पूर्व अनुभव होगा, या MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR का पूर्व अनुभव नहीं होगा। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि शर्त को माफ किया जाता है, इसका मतलब ये दोनों अनुसरण करता है कि नहीं, एक और दोनों अनुसरण करता है निष्कर्ष को, ठीक है। बड़े 6 विद्यार्थी अनिल, बीनू, चिराग, देवी, ईवान और फराह एक कक्षा में बैठे हुए हैं। अनिल और बिंदु रेड हाउस में हैं, जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से संबंधित हैं। देवी और फराह लंबे कद के हैं, और जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं। अनिल, चिराग और देवी ने चश्मा पहना हुआ है, जबकि अन्य नहीं पहने हुए हैं। ग्रीन हाउस में कौन सा लंबे कद का विद्यार्थी ने चश्मा नहीं पहना हुआ है? आओ इसको बनाते हैं, है ना। 6 लोग हैं, कौन कौन है, अनिल, इसका एक क्या बनेगा, एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, बीनू, इसका एक चार्ट बनाते हैं, बीनू, फिर चिराग, चलिए नेक्स्ट कौन है, देवी, उसके बाद है कौन, ईवान, उसके बाद है कौन, उसके बाद कौन है, फराह, अब देखिए यहां हो गए 6 लोग, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो गए, ठीक है। तो अब यहां देखो क्या बोल रहा है, अनिल और बिंदु रेड हाउस में है। अनिल और बिंदु जो है वो किसमें है, वो अनिल और बिंदु रेड हाउस में है, और बाकी लोग किसमें हैं, और बाकी लोग ग्रीन हाउस में हैं, ग्रीन और ग्रीन, ठीक है। आगे देखते हैं, देवी और फराह लंबे कद के हैं और बाकी सब छोटे। देवी और फराह जो है लंबे कद के हैं, ये और ये लंबे कद के हैं, बाकी सब छोटे कद के हैं। बाकी सब किसके हैं, बाकी सब छोटे कद के हैं, ठीक है, बाकी सब छोटे कद के। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अनिल, चिराग और देवी चश्मा पहने हुए हैं, बाकी अन्य नहीं पहने। कौन कौन पहला, अनिल चश्मा है,
अच्छा, उसके बाद चिराग चश्मा है, चिराग चश्मा है, और और देवी ने भी चश्मा पहना हुआ है ना, देवी ने भी चश्मा पहना हुआ है, बाकी ने नहीं पहना है, बाकी ने नहीं पहना है, बाकी ने नहीं पहना है। चलिए बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन, ग्रीन हाउस का कौन सा लंबा कद के व्यक्ति ने चश्मा नहीं पहना हुआ है? तो आइए ढूंढते हैं कौन नहीं पहना है। ग्रीन हाउस, सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा? ग्रीन हाउस। तो भैया ये बीनू और अनिल तो गए। अब ग्रीन हाउस का लंबा कद, ग्रीन हाउस का लंबा कौन कौन है? एक देवी है और एक लंबा कौन है? एक लंबा फराह है। ठीक है, इन दोनों में से चश्मा नहीं पहना हुआ है, इसने नहीं पहना हुआ है, इसने तो चश्मा पहना हुआ है। आंसर कौन हो जाएगा? फराह। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ग्रीन हाउस का कौन सा छोटे कद का विद्यार्थी ने चश्मा नहीं पहना हुआ है? ग्रीन हाउस का कौन सा छोटा कद का, देखो ग्रीन हाउस, देखो कलर चेंज कर लिया जाए। ग्रीन हाउस का क्या बोला है? ग्रीन हाउस का कौन सा छोटा कद, देखो ग्रीन हाउस का कौन सा छोटा कद, छोटे में कौन है? एक ये है और एक ये है, चिराग और ईवान। अब बोल रहा है चश्मा नहीं पहना हुआ है, चश्मा नहीं पहना हुआ है, नहीं वाला कौन है? ईवान है। कौन है? ईवान है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने चश्मा नहीं पहने हुए और कद में छोटे हैं? चश्मा नहीं भी पहने हैं और कद में छोटे भी हैं। चश्मा नहीं पहनने वाले एक ये है, एक ये है और एक ये है, और कद में छोटे एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब बीनू और ईवान। कौन सा? बीनू और ईवान, बीनू और ईवान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कुछ बंदर गधे हैं, सभी गधे पीले हैं, कुछ पीले नीले हैं। चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम इसका। कुछ बंदर जो हैं वो कौन है? वो गधे हैं। ठीक है, और सभी गधे कौन हैं? सभी गधे पीले हैं, और कुछ पीले जो हैं वो कौन है? वो नीले हैं। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं, ये तो स्टेटमेंट में ही कहा गया था, सभी गधे पीले, पहला सही। कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीले पीले, बिल्कुल सही। कुछ गधे नीले हैं, कुछ गधे नीले दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, नहीं। सभी पीले गधे हैं क्या? सभी पीले गधे नहीं, सभी गधे पीले थे, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड अनुसरण, ऑप्शन नंबर डी, दोनों एक और दूसरा ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अल्फा जो है वो क्या है? डिवाइड है, बीटा मल्टीप्लाई है, गामा जो है वो माइनस है, और ये जो है डब्लू, ठीक है, वो क्या है? प्लस है। ठीक है, तो बोल रहा है ए अल्फा 6, गामा वाई बीटा 7 और डब्लू 3 का मान। सो आइए पुट करते हैं। अल्फा के जगह डिवाइड 6, गामा के जगह -4, बीटा के जगह मल्टीप्लाई 7 और इसकी जगह 3। तो यहां देखो क्या हो गया, यहां 4/3 हो गया -28 + 3, मतलब यहां हो गया 25। 4/3 -25, तो यहां क्या होगा? 75 - 4 मतलब -71 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20, 30, 42, 56 और 72 के मतलब डैश का अनु मतलब मिस वाला यार, अनुपस्थित मान ज्ञात करिए। चलिए यहां कितना हो गया? 10, यहां कितना? 12, यहां कितना? 14, यहां कितना हुआ? 18 है ना? 8, अच्छा 12, 13, 14, ठीक है, 18 कहां 18 हुआ? 10, 12, सॉरी 16 हुआ ना, ये तो 16, तो यहां कितना होगा? 18 होगा। तो कितना हो जाएगा? 72 + 18 90। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए मतलब एसेशन और कारण रीजन दिए गए हैं। देखिए, खून का
खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रीजन देखते हैं, हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, और आर जो है सही रीजन है अभिकथन का, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का उचित व्याख्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रूट को अगर इसमें कोट किया जाता है तो जूस को किस में करेंगे? देखिए FRUIT किसमें कोट किया गया है? FST तो जूस का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? जूस का। यहां देखो, अगर यहां ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, यह ई था शायद, हाँ ई था, चलिए अंडरलाइन के नीचे आ गया, ओके। तो यहां देखो -1 MNOPQRS, ये +1, ये -1, ये +1, मतलब क्या हो रहा है? -1 देन +1 देन -1 देन +1। तो बस इसके साथ भी वही करते हैं। तो J से अगर मैं -1 करूंगा तो बताओ क्या होगा? I, फिर U V, फिर GHI। तो IVH कौन सा ऑप्शन है? देखो तो IVH एक ये है, एक ही है, चलो यही लगा दो फिर आंसर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वायुयान में, क्या बोल रहा है? एक वायुयान में जो है 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं? 60। उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं, 20 फ्रेंच, ये चा होगा, फ्रेंच बोलते हैं, और 10 उनमें से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखिए 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, 35 अंग्रेजी बोलते हैं। कितने? ये सपोज अंग्रेजी वाले हैं और ये फ्रेंच बोलने वाले हैं, ये अंग्रेजी वाले हैं और ये फ्रेंच बोलने वाले हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, 35 अंग्रेजी बोलते हैं, 35 अंग्रेजी बोलते हैं और 20 फ्रेंच बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते, बाहर निकाल दिया इनको। 10 कोई भी भाषा नहीं बोलते। कितने? 10 कोई भी भाषा नहीं बोलते। तो आप मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या है? उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यहां टोटल आदमी कितने थे? 60 थे। इसका मतलब 35 + 20 + 10, तो ये टोटल में से माइनस करूंगा तो मुझे यहां पर वही आदमी मिल जाएंगे ना जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, 30 माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 60 से कि कितने व्यक्ति वो हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये कितना हो गया? ये 30 और ये 35, मतलब 65। 60 से माइनस, मतलब 60 माइनस करो तो 5 वो व्यक्ति आ जाएंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिनर पार्टी में मछली व मांस दोनों परोसे गए। कुछ ने केवल मछली व कुछ ने केवल मांस खाया। पार्टी में कुछ शाकाहारी भी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया, मतलब मछली और चिकन नहीं खाया, ठीक है, मांस नहीं खाया। शेष लोगों ने मांस व मछली दोनों खाए। कौन सा लॉजिक डायग्राम ऊपर दी गई स्थिति को ऊपर नहीं नीचे दी गई स्थिति के विषय में सही बताता है? तो आइए देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को। अगर ये हुआ मछली और ये हुआ मांस, कुछ लोगों ने सिर्फ मांस खाया एज गिवन इन द क्वेश्चन, और कुछ लोगों ने सिर्फ मछली खाई। कुछ लोगों ने दोनों भी खाया, ये शेडेड वाला एरिया, दोनों भी खाया, और कुछ शाकाहारी भी थे जिन्होंने इनमें से कुछ नहीं खाया, और ये बड़ा वाला सर्कल डिनोट कर रहा है पार्टी में आए हुए लोग। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में, क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 60 बच्चों में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। अच्छा, एक लड़की कमला का स्थान ऊपर से 17वां है, 17th है, ऊपर से, है ना।
अगर कमला के ऊपर 9 लड़के हैं तो कमला के बाद कितनी लड़कियां हैं? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? ओके, लेट्स सॉल्व इट आउट। ओके, देखो सपोज ये क्लास की ऐसी बनाई, ठीक है, तो 60 बच्चे हैं जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या दी गई है। लड़के ट्वाइस है लड़कियों से, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। इसका मतलब अगर ये 20 है तो ये 40 होगा। देखो दोनों को मिला के 60 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। 40 लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं? 20 है। तो भैया 2 ऑप्शन तो कट गए, 33 लड़कियां हो नहीं सकती और 23 लड़कियां हो नहीं सकती, 2 ऑप्शन कट्टे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखिए एक लड़की कमला का स्थान ऊपर से 17वां है, मतलब ऊपर से 17th है कौन? कमला। अब ऊपर जो है, अगर कमला के ऊपर 9 लड़के हैं, अगर ऊपर 9 लड़के हैं, ऐसे करते 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 ऊपर जो है वो कितने लड़के हैं? 9 लड़के हैं। मतलब ऊपर वह अगर जाएंगे तो इसवें नंबर पर, इस वाले नंबर पर कौन सा लड़का होगा बताओ? इस वाले लड़के पर मतलब 8वां इंसान होगा। इधर पर कौन होगा? 8वां इंसान होगा। और 8 ऊपर, मतलब समझ गए ना, ये पूरे यहां से यहां तक लड़के हैं, मतलब यहां से लेके 7वें तक कौन होंगे? यहां से लेके 7वें तक तो लड़कियां होंगी। तो 7 प्लस 17वीं कौन है? कमला है, जो कि एक लड़की है। डिड यू गेट माई पॉइंट? उसके बाद अब मुझे बताओ, 7 और 1 हो गया 8, टोटल कितनी लड़कियां थी? 20 लड़कियां थी। तो 20 में से अगर 8 माइनस करूंगा तो बचे कितने लड़कियां? तो वो कमला के ऑब्वियसली नीचे होंगी, है ना? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P डिवाइड को, Q मल्टीप्लाई को, R माइनस को और S प्लस को दर्शा रहा है तो कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखो, एक एक करके पकड़ो। मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी पकड़ो। सी फॉर करेक्ट। आइए, तो 9S के जगह पर दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, सी बहुत जगह पे सही हो जाता है, ठीक है? तो जब भी आप पकड़ो, ABCD ना पकड़ के सी पकड़ो सीधे, ठीक है? अभी सी आंसर भी होगा क्योंकि मेरे को पता भी है। चलिए, 9 प्लस 9, P के जगह पर क्या होगा? डिवाइड 9, R के जगह पर -9, Q के जगह पर मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये तो हो गया 1, और ये 9 9 सा 81, और यहां +1, यहां 80, यहां हो गया क्या? -80, और 9 और गए तो हो गया -71। कंडीशन सेटिस्फाई। LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहां पर कौन कौन आएगा? देखो ये तो इसका स्क्वायर है, तो 13 का 16, हाँ सही है, यही हो गया ऑप्शन नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी बेल्ट गरम है और सभी बोल्ट गरम है। कम से कम कुछ बोल्ट गरम है। चलो पहले बनाते हैं। सभी बेल्ट गरम है, सभी जो बेल्ट है, सभी जो बेल्ट है वो क्या है? वो गरम है। ये अगर गरम का हुआ तो गरम है। और क्या बोल रहा है? सभी बोल्ट गरम है, और सभी कौन गरम है? बोल्ट गरम है, ठीक है? तो कम से कम कुछ बोल्ट बेल्ट है, क्या दिख रहा है? नहीं। सभी गरम बेल्ट है, नहीं। सभी गरम थोड़ी है ना? सभी बेल्ट गरम है लेकिन सभी गरम थोड़ी बेल्ट है, तो कोई भी नहीं। ना तो निष्कर्ष प्रथम, ना ही निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोएट को अगर 1947 और योर को 8923 लिखा जाता है तो पोएट्री को क्या लिखा जाएगा? आइए यहां देखिए, यहां कॉमन क्या है? ओ है। ओ कितना है? 9 है। यहां देखो तो 9 है क्या? 9 है। मतलब ये सारे यूनिक दिए गए हैं। तो POETRY, P फॉर 1, O फॉर 9, ओके, E फॉर 4, 7, R फॉर 2, और नहीं, R फॉर 3 ना, R फॉर 3, और Y फॉर Y 8। 38 वाला कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। आज का आखिरी क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिए गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। भैया लोकतांत्रिक देश से अपना संविधान का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक का
अर्थ क्या होता है, मैं अपना लीडर खुद चुनूंगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसका संविधान से अपने एक संविधान थोड़ी उसका कोई रीजन है, ठीक है, दोनों सही बात है, लेकिन क्या आर ए का सही रीजन है, कारण है? नहीं है। दोनों सही है लेकिन रीजन उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और खूब सारे मात्राओं में शेयर करते चलना, क्योंकि आपके लिए ग्रुप डी तक ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए फिर बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।